बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ। सबसे पहले 370 धारा हटाई, अच्छा। रामलला मंदिर बनाया। जो बुढ़ा आदमी की पेंशन थी, हाँ। वो पेंशन अब हर एक बुढ़ा आदमी अपने मौज में ले है, पैसे पीछे भगा रहा है। कांग्रेस है, कांग्रेस का पूरा हुड्डा जी का वो है यहाँ पे। काला धन जो है ना, जो ये 2-3 उद्योगपति है इंडिया के, सबसे पहले इनका करवा दिया, बाकी दुखी रहे। हम इस समय है गढ़ी सांपला विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आने की वजह यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। यहाँ पे जो दो प्रत्याशी हैं वो दोनों बड़े चर्चा में रहने वाले। एक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो यहाँ से 3 बार के विधायक हैं जहाँ तक मैं जानकारी हूँ, और वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के लोगों में ये उत्साह है कि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। वहीं जो बीजेपी की कैंडिडेट है मंजू हुड्डा, वो भी काफी नामी गिरामी हो, यहाँ मौजूदा जिला पंचायत जो है अध्यक्ष भी हैं। हालांकि आरोप तो एक दूसरे पर लगते हैं, उनके पति को लेकर के कई चर्चाएं बनाई हैं कि वो गैंगस्टर हैं, ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन चूंकि हम बैठे हैं बीजेपी समर्थकों के बीच में, ये एक ऐसे कहते हैं बस्ता लगता है चुनाव में, और वहाँ पर्ची वगैरह मतदाताओं को दी जाती है, तो ये सारे समर्थक जी जान से जुटे हुए हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, क्यों आप मंजू हुड्डा के समर्थन में आ गए? मंजू हुड्डा के समर्थन में है कि बीजेपी के समर्थन में है? मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ, साथ साथ मंजू हुड्डा जी के समर्थन में हूँ। उनके विचार जो हैं एक आम नागरिक को बहुत फायदा देने वाले विचार हैं जी। आपने उनके विचार सुने होंगे। उनका जो कि हमारा बीजेपी का उद्देश्य है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाना। उनके विचारों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ जी। वो उनके विचार सीधा आदमी के हृदय को टच करने वाले विचार हैं। बड़ी सिंपल सी लेडी हैं जी। कोई उन्होंने जो नेताओं में होती है हाव भाव, बढ़ा चढ़ा कर बात कहना। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं उनके पति दबंग हैं, और वो एक बीजेपी की जो वो है ना विचारधारा, देखो जी, उसके साथ इलेक्शन के अंदर दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को बदनाम करने की चर्चाएं तो चलती रहती हैं। आप ये बताइए उनके पति का क्या बैकग्राउंड था, कितने समय पुराना था, और आम लोगों को किसी को उन्होंने किस तरीके से परेशान किया? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो, बीजेपी के जो लोग हैं समर्थक, उनके पास अपने दावे बिल्कुल हैं। एक आपसे कुछ पूछना चाहेंगे बात? अच्छा ठीक है, और जी आप बोलेंगे कुछ? इन्हीं से बात कर ले। आप ही को जो है नेता मान दिया गया, तो मैं तो सबसे छोटा हूं दिन में। ये है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है जी। यहाँ पे 3 बार से भूपेंद्र हुड्डा विधायक बन रहे हैं, तो ये सरकार बनती रहे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की जगह अपना विधायक नहीं ला पाए, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए जी, जो हमारा एरिया है, एरिया में अगर आप देखेंगे तो जो काम की मुद्दा आता है, देखो हमारा बीजेपी जो ग्रुप है, बीजेपी ग्रुप एक युवा ग्रुप है, और जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में बहुत लंबे समय से, बदलाव जो आते हैं जी वो धीरे धीरे आते हैं, एकदम से कभी बदलाव नहीं आता। लेकिन आप हमारी पार्टी के उद्देश्य काम करने का ढंग, अब देखिए हम एक आम आदमी है ना, हमारे पास कई पोस्ट है, लेकिन उसके बाद भी हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने का कारण यही है जी कि पार्टी के मुद्दे आम आदमी तक सीमित है। हर आदमी को बेनिफिट देने वाले पार्टी के मुद्दे हैं जी, और हम मुद्दों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपकी बार हुड्डा जी की जगह हिला पाएंगे? कड़ा मुकाबला है। हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब इलेक्शन चल रहा है, बिल्कुल शांति माहौल में चल रहा है, और माता रानी की कृपा हो तो सब अच्छा ही होगा। वोटर की कृपा हो रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये पूरे कॉन्फिडेंस में है जो बीजेपी कार्यकर्ता है। जाहिर सी बात है, जहाँ बैठे होते हैं उनके पास अपने तर्क भी होते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं, वो कितना इनकी बातों से मतदाता प्रभावित होता है ये हमें देखना। इसके बाद हम पास में ही कांग्रेस का भी जो है इसी तरह का बस्ता लगा हुआ है, देखते हैं उनके पास क्या तर्क है। तो अरे बीच में, और बाबू जी आप कुछ बोलना चाहे तो ये बताइए कि ये जो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस गिर रही है कि भाई 10 साल हो गए, देख लिया, अब बदलाव की जरूरत है, आप इसे कैसे जवाब है आपके पास इसका? जवाब है जी, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले 370 धारा हटाई। अच्छा। रामलला मंदिर बनाया। जो बुढ़ा आदमी की पेंशन थी, वो पेंशन अब हर एक बुढ़ा आदमी अपने मौज में ले है, पैसे पीछे भगा रहा है। पहले जो बीच वाले थे वे खा जाया करते थे, और 3 तलाक का उन्होंने किया काम। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कुछ नहीं भी हुए, हम कह रहे हैं, लेकिन वे आगे करेंगे। हम कार्यकर्ता, हम जोर दे करवाएंगे। तो
कार्यकर्ता कहना है कुछ नेशनल मुद्दे भी हैं उसमें शामिल, राम मंदिर की भी बात यहाँ पे हो रही है, 370 की भी बात हो रही, तो बीजेपी वाले ओवरऑल सारी बात करें कि जो नेशनल मुद्दे हैं, यानी कि मैं मान के चलता हूँ जो मोदी की छवि को भी यहाँ पर कैश करने की कोशिश है और स्थानीय मुद्दों पे कह रहे हैं हम अपने नेताओं से झगड़ के करा लेंगे। तो ये विचारधारा। इसके बाद चलते हैं, जैसा मैंने बताया, दूसरे बस्ते पर चुनाव का समय जो लगा हुआ है कांग्रेस का, देखते हैं वो लोग क्या बात करते हैं। तो अभी हम थे बीजेपी के बस्ते पर जो बूथ के आगे लगा हुआ था, अब आ गए कांग्रेस पर। उनके अपने तर्क थे, अब सुनिए इन नेताओं के। सब नेता हैं, ये ऐसा नहीं चंद लोग बैठे, अपने अपने इलाके के मुखिया है, एक व्यक्ति 100 के बराबर है। तो ये क्या प्रभाव डाल पाएगा, इनके पास क्या तर्क है। जैसे वहां भी लोग ऐसे ही बैठे थे जो 100 के बराबर थे, वो अपने कितना प्रभावित कर पाएंगे, वो उनकी सवाल जवाब होंगे। ठीक है बाबू जी, बताइए क्यों समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का? कांग्रेस है, कांग्रेस का पूरा उड़ा जीगा वो है, यहाँ पे पूरी हवा है। अभी मैंने कई लोगों से बात की, कई मतदाताओं से, तो वो ये कह रहे थे, हुड्डा जी कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं करा पाए। ना ना, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं कहता, बकवासबाजी है जी। अच्छा, हुड्डा ने पहले भी काम किए थे, अब भी काम करेंगे। आपको क्यों लगता है कि अब की बार क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से, कोई किसी क्या का क्या वो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? वजह ये है कि बीजेपी से दुखे हो रही है पब्लिक। किन क्या ऐसे काम है जिनसे दुख हो मतलब हर रही है? वर्ग, व्यापारी भी, मजदूर भी, हर आदमी जो है ना, किसान भी, ये पहलवान भी, बताओ किसका क्या कर दिया उन्होंने। नहीं, ये लड़की हमारी देखिए जो है ना, ये बेटी तो भाषण वाली बात हो गई, व्यापारी भी दुखी, किसान भी दुखी। हाँ। पर ये बताओ क्या मतलब, क्या व्यापारी क्यों दुखी, क्या ऐसा हो गया? व्यापारी 70 मिनट के बोला, GST, नोटबंदी में हर एक चीज का जो है ना कर रखा, बता आधे क्या कर रखा उन्होंने। वो कहते हैं नोटबंदी से हमने काला धन पे कब्जा काला करा। धन किसका निकला है? काला धन जो है ना, जो ये 2-3 उद्योगपति है इंडिया के, सबसे पहले इनका करवा दिया, बाकी दुखी रहे। ऐसे ऐसे बुढ़े बुढ़िया के जो है ना, जो बेचारी 2, 4, 5, 7 नोट ले ली, उन्होंने कुल्डी पे फेंकने पड़े या उजागर करने पड़े अपने बच्चों से। हैं? बदले भी कोई नहीं गया, आपने उनके वो पैरिया ही बदले हैं, दूसरे लेके सारे के। मतलब नोट सबके नहीं बदले गए। हाँ, मैं तो सिंपल वोटर हूँ, उसके बाद भी अच्छा अच्छा, एक बात और आप लोगों से पूछना चाहेंगे, आप युवा थोड़ा इधर को आओ। ये अपना पार्षद भी है, पार्षद भी हैं, तब तो बिल्कुल पक्के कांग्रेस की समर्थन बोल रहे, होना भी कोई दिक्कत नहीं। पार्षद जी, ये क्या शुभ नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी, जैसे अभी मैं बीजेपी के समर्थकों से मिलके आ रहा हूँ, उनका कहना था कि हुड्डा यानी कि भूपेंद्र, क्योंकि दोनों प्रत्याशी हुड्डा है तो मैं भूपेंद्र नाम लेना हो रहेगा। उनका कहना था भूपेंद्र हुड्डा सरकार में जो नौकरी थी जी, उसमें बाकायदा एक पर्ची खर्ची सिस्टम चलता था। सबूत है उनके पास कोई पर्ची खर्ची का? कोई वो कल मुहावरा बन गया था, हमने खत्म कर दिया। मुहावरे से काम नहीं चलता। अगर उनके पास कोई सबूत है पर्ची खर्ची का, सबूत है तो वो पेश करो, उनके खिलाफ कानून है। अच्छा, 2 बार से बीजेपी जीत रही है जी, कांग्रेस नहीं पा रही है, अब आप क्यों उम्मीद लगा रहे हो आ जाएगी? उम्मीद नहीं है, ये लोगों का आक्रोश है। 10 साल से जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। लोगों को अब फैमिली आईडी बनी हुई है। हाँ। अब ये कहते हैं बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन आप किस चीज को मानते हो? बुजुर्ग सम्मान भत्ता है ये। हाँ। ये कोई अमीरी गरीबी के लिए नहीं दिया जाता किसी को। जितने भी बुजुर्ग है, किसी की पेंशन ही नहीं बन रही है नए बुजुर्गों की। जिनकी बन रही है किसी कारण से काट दी कि आपकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 1,80,00,000 से ज्यादा है, उनको ये बोल के पेंशन काटना कोई उचित है क्या? चलो, आप पार्षद हो, आपको एक बात का और ज्ञान होगा। बीजेपी कहती है कि हमने जो है आपके बहुत जरा आपके जरिए ही होता है, आपके कई बार मोहर से वो काम होते हैं। तो बीजेपी कहती है प्रधानमंत्री आवास हमने बहुत दी हैं, मिले आपके इलाके में गरीबों को? प्रधानमंत्री आवास योजना ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला इसमें ऊपर लेवल पे होना हो, लेकिन आधिकारिक रूप से जरूर है। आप हरियाणा में देखोगे, जो जरूरतमंद थे जिन्होंने फार्म भरा, उनको अच्छे से वेरीफाई नहीं किया गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मकान बना रखे थे, उनको मिले 2.5 लाख। आप तो पार्षद हो, आप तो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल था, आप रोक सकते थे। तो रोका है ना हमने, जहाँ रोकने की जगह थी हमने देखा कि भाई इसका नहीं मिलना चाहिए इसको, उसको हम लोगों ने रोका है। जरूरतमंद है वो चक्कर काट काट के घूम लिया, उससे बेचारे से कागज पूरे नहीं हो पाए, उसको 2.5 लाख के 2.5 रुपए भी नहीं मिले, सिर्फ उसने फाइलों में और अच्छा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री भी और भी सारे लोग ये दावा करते हैं कि भाई आयुष्मान कार्ड से हमने लोगों का इलाज जो है
बहुत 5 लाख तक का इलाज करें, ये लाभ वाले लोग वोट नहीं देंगे? आयुष्मान आप कह रहे हो इलाज मिलता है, मैं खुद हूँ, बाबूजी को लेके गया था मैं, हॉस्पिटल वालों ने सीधा ये कहा जी आयुष्मान से इलाज हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं होएगा। मगर जी कारण बोला जी बहुत सी चीज़ें हमारे आयुष्मान में नहीं आती और हम ऐसे इलाज नहीं कर पाएंगे। तो जिस टाइम पे आदमी इमरजेंसी में कहीं हॉस्पिटल में जाता है, उस टाइम पे अगर उसको ये जवाब दिया जाएगा कि अच्छे से इलाज नहीं हो पाएगा, तो वो बंदा तो यही कहेगा भाई अच्छे से कैसे होगा। हॉस्पिटल वालों को यही जवाब था भाई पैसा जमा करा दो अच्छे से इलाज हो जाएगा। तो क्या काम आया वो आयुष्मान कार्ड। तो ये जो कांग्रेस के लोग हैं और समर्थक हैं, एक पार्षद भी हैं और भी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है आपने समझ लिया होगा कि जो लोगों के जब बीच जा रहे होंगे और जब कांग्रेस के लिए वोट ला रहे होंगे, मांग रहे होंगे, तो वो इस तरह के तर्क रख रहे होंगे। वो ये भी बता रहे होंगे कि वो प्रधानमंत्री आवास में ये कमी है और आयुष्मान कार्ड में ये कमी। अब सवाल ये है कि ये जनता में जब ये कह रहे होंगे तो जनता के गले ये बात कितनी उतर रही होगी। अगर उतर रही होगी तो फिर जो ये कह रहे हैं वो सच होगा, और नहीं उतर रही होगी तो जो पीछे बीजेपी वाले बैठे हैं उनका सच होगा। लेकिन अभी ये कयास हम लोग लगा सकते हैं, ये एक छोटा सा सैंपल है, हम गढ़ी सांपला के एक बूथ पे हैं, ये नहीं कह सकते कि पूरा जो हम यहाँ दिखा रहे हैं वो सब जगह का है। लेकिन हाँ, इससे ये जरूर पता लगता है, जो हमारा दिखाने का मकसद है, कि ये लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जनता में जाके कह क्या रहे हैं, वह बातें दावे कैसे कर रहे हैं। तो वो मुद्दे हैं, वो दावे हो रहे हैं, वो लोगों को समझाया जा रहा है। अब ये सब चीजें वो कितना समझ पाए हैं, उधर ईवीएम दब रही है, उसमें सब निर्णय दिया जा रहा है, 8 तारीख को क्लियर ही हो जाएगा। हालांकि आज शाम से कई दावे भी शुरू हो जाएंगे एग्जिट पोल में। अब एक चीज और, एग्जिट पोल में जिसके पक्ष में आएगा वो कहेगा सही है, और जिसके पक्ष में नहीं आएगा कहेगा झूठे होते हैं। ये आपको शाम को 6:30 बजे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल गढ़ी सांपला के इस बूथ से इतना ही।